गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ वेंटर वाइटल यूट्यूब एकेडमी पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर लेआउट होने वाला है, या ओटी लेआउट भी आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कंप्लेन था कि सर एक बार ओटी लेआउट पे जो है वो लेक्चर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑपरेशन थिएटर का जो मेन प्रिंसिपल होता है जिसको हमें ध्यान में रख के चलना होता है वो होता है कि जीरो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। क्या होता है वो? जीरो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। हमें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को जो है मिनिमाइज करना है, जीरो करना है, कम्प्लीटली रोकना है, ताकि इससे पेशेंट को मैक्सिमम सर्जिकल आउटकम्स जो है हम प्रोवाइड कर पाए। क्या कर पाए? पेशेंट को मैक्सिमम सर्जिकल आउटकम हम जो है प्रोवाइड करा पाए। इसके लिए जो है वो हमें करना क्या होता है, तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो प्रोवाइड सेफ्टी, ऑप्टिमाइज वर्क कंडीशन फॉर क्लिनिकल स्टाफ, वर्क फ्लो को हमें मैनेज करना है, फैसिलिटेट यूनिडायरेक्शनल स्मूथ मूवमेंट फॉर द रूटीन एंड इमरजेंसी सर्जरीज, एंड ऑल्सो मेक श्योर about asepsis, maintain a strict sterile environment to reduce the contamination। इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली डिजाइन स्टाइल एनवायरनमेंट equipped with advanced medical equipment, appropriate ventilation, infection control measures and trained personnel। तो ओवरऑल जो हमें पता चला कि ओटी लेआउट जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज कर सके, और जो भी हमारे ओटी प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो NABH के हो, चाहे वो WHO के सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हो, इन सबको हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें। इन सबको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है सेफ जोनिंग डायग्राम। तो आप सभी को पता है कि हमने सेफ ओटी लेआउट के लिए ओटी को जो है हमने 4 जोन्स में हमने डिवाइड कर दिया। आपका हो गया फर्स्ट प्रोटेक्टिव जोन, देन जो आपका हो गया क्लीनिंग जोन, देन स्ट्राइल जोन, देन डिस्पोजेबल जोन। तो सॉरी, इन जोन को बांटने का जो पर्पस है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में गए, एंट्री लिया, चाहे आप पेशेंट हो चाहे आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, और आप एंट्री लेते ही सीधे ओटी में पहुंच गए। जो आपने ड्रेसअप किया था उसी ड्रेसअप में आप ओटी में पहुंच गए, या फिर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो वियर किया और आप सीधे जो है ओटी में पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली फेलियर हो जाती हैं। कब? जब आप ये सेप्सिस का ध्यान नहीं रखते हो, आप परफेक्ट लेआउट जो है वो नहीं तैयार कर पाते हो, या फिर आप जो है जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे NABH WHO के और अदर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है मेडिकल फील्ड में, उन्हें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो पेशेंट और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लाइफ पे जो है एक रिस्क जो है वो खड़ा हो जाता है, एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम फोकस जो पॉइंट है वो क्या आप याद रख सकते हो? तो मॉडर्न ओटी इज डिवाइडेड इनटू प्रोटेक्टिव जोन, स्टाइल, डिस्पोजेबल जोन एंड क्लीनिंग जोन। द स्टाइल जोन मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एसेप्टिक कंट्रोल, क्योंकि जो स्टाइल जोन है वहाँ पे ही आपका जो पेशेंट का जो है ओटी टेबल होगा। क्या होगा? ओटी टेबल होगा। नेक्स्ट अब एक एक जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव जोन जो आउटर होगा, इसमें क्या क्या आएंगे? तो इसमें आपका रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, चेंजिंग रूम, स्टाफ लॉकर्स, पेशेंट ट्रांसफर एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो होंगे वो आएंगे। साथ में क्लीनिंग जोन में जो है वो क्या हम पर्पस हमारा क्या रहता है? तो प्रिपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांजिशन रहता है। सॉरी, ये मैं बोलना भूल गया कि प्रोटेक्टिव जोन का पर्पस क्या है। तो गेटवे एंड पेरीमीटर कंट्रोल जो है हम इससे करते हैं।
तो क्लीनिंग जोन की बात करते हैं, प्रिपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें आ गए आपके प्री ऑपरेटिव रूम्स, क्लीन कॉरिडोर्स, इक्विपमेंट स्टोरेज एरिया, स्टाइल सप्लाई रूम एंड रिकवरी रूम आपके आ गए। नेक्स्ट है एग्जाम फोकस पॉइंट हमारे क्या है जिन्हें आपको याद रखना है। तो जो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होता है आपका जो है वो क्लीन जोन के अंदर लोकेटेड होता है। कहाँ पे? क्लीन जोन के अंदर लोकेटेड होता है। इट इज द डेडिकेटेड रिकवर एरिया फॉर द monitoring patient immediately post anesthesia, equipped with oxygen suction and emergency drugs. नेक्स्ट है आपका, यहाँ लेआउट में दिखा रहा है कि ये आपका ऑपरेशन थिएटर हो गया, ठीक है, ये आपका ओटी टेबल हो गया, ओटी लाइट्स हो गए, मॉनिटर वगैरह जो भी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। यहाँ आपके स्टोरेज रूम आपको दिख रहा है, एनेस्थीसिया स्टोरेज रूम आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर या अदर जो सिलेंडर आप स्टोर करते हो आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन दिख रही है, आपको वेंटिलेटर दिख रहा है, आपको एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे फिर स्क्रब एरिया बनाया। स्क्रब एरिया से फिर हमने डायरेक्टली ओटी में एंट्री दिया। जो भी हमारे स्क्रब नर्स हुए, चाहे स्क्रब ओटी टेक्नीशियन हुए, चाहे स्क्रब डॉक्टर हुए, सर्जन हुए। नेक्स्ट है स्ट्राइल जोन की बात करें तो स्ट्राइल जोन से जो हजार्डियस मटेरियल जो निकलते हैं हमारे, है ना, चाहे वो गाउन हो, ग्लव्स हो या अदर जो बायोमेडिकल वेस्ट हो या कोई भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो, उसको जो है हम डिस्पोजल या डर्ट जोन में है डिस्पोज कर देते हैं। इसमें एग्जाम फोकस पर्ल्स क्या है तो द डर्टी यूटिलिटी रूम एक्ट एज द primary collection point for used contaminated instrument and biomedical waste before final processing or disposal. नेक्स्ट है जो मैंने बोला था आपको लैमिनार फ्लो। दो तरह के फ्लो होते हैं, एक लैमिनार फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं, जैसे आप एसी में बैठे हो या फिर आप पंखे के नीचे बैठे हो, फैन के नीचे बैठे हो या फैन के सामने बैठे हो, तो वहाँ पे है जो टर्बुलेंट फ्लो है, यानी फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल मेंटेनेंस नहीं है उसमें, वो मल्टी डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर पा रहा है। लेकिन लैमिनार फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करता है, ठीक है। तो जो आपके हिपा फिल्टर होते हैं, हिपा फिल्टर का मतलब हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर जो होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो हो पाए। साथ ही इनके थ्रू हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी जो है इंश्योर कर पाते हैं, ताकि जब भी ओटी के गेट्स खुले जो कॉरिडोर की में आने जाने के लिए जो गेट्स ओपन होते हैं, तो कॉरिडोर का एयर जो है, कॉरिडोर का कंटामिनेटेड एयर जो है वो हमारे ओटी में ना आ पाए, बल्कि ओटी में से जो एयर है वो कॉरिडोर में जा पाए। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जो है यही बेनिफिट होता है यहाँ पे, और इसके लिए हमें हिपा फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही लेमिनार फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जो हमारे टेम्परेचर मॉनिटरिंग डायल्स लगे होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायल्स लगा होता है और वेंटिलेशन का डायल लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी रहती है ओटी में। सुबह एज ए ओटी टेक्नीशियन जब आप ओटी में एंट्री करते हो तो आपको टेम्परेचर भी चेक करना होता है, ह्यूमिडिटी भी सेट करना होता है, और एयर एक्सचेंज पर मिनट जो है वो हमें सेट करना होता है। मिनिमम जो है 15 जो है एयर पर आवर आप अलाउ कर सकते हो। साथ ही फिजिकल सर्फेसेस की बात करें तो सीलिंग, वॉल, फ्लोर्स, ये जो होते हैं एंटी डस्ट मटेरियल लगे होते हैं यहाँ पे, ताकि डस्ट वहाँ पे चिपके नहीं, है ना। साथ ही ओटी जो लाइटिंग होती है इसको भी आपको क्या करना है, शैडो फ्री इल्यूमिनेशन, ताकि सर्जिकल साइड जो है अच्छे से इल्यूमिनेट कर सके, अच्छे से एक्सपोज कर सके। एडजस्टेबल इंटेंसिटी, हाई कलर रेंडरिंग फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन, और एलईडी प्रिफर्ड टू इंश्योर मिनिमल हीट जनरेशन, क्योंकि जो हैलोजन लाइट्स होते थे वो ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। नेक्स्ट मेडिकल गैस पाइपलाइन, इसको भी आपको देखना है ना।
सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए पिन इंडेक्स सेफ्टी और डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम पर ध्यान देना है आपको, ताकि रॉन्ग फिटिंग सिलेंडर या पाइपलाइन ना हो पाए। फायर सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है, तो द ओटी इन्वायरमेंट natively elevates fire risk due to high oxygen concentration and the use of electrosurgical units or objects। तो प्रिवेंशन क्या करना है, तो अलाउ अल्कोहल प्रिपरेशन टू डाई completely, ensure proper grounding और maintain accessibility fire extinguisher and trained staff। साथ में आपको ये पता ही होगा कि जो आपका डर्ट यूटिलिटी एरिया है उधर आपके येलो बिन फॉर द एनाटॉमिकल वेस्ट, रेड बिन फॉर प्लास्टिक वेट्स और वाइट बिन फॉर कोई भी शार्प जो है नीडल है उनके लिए, और जो ब्लू बॉक्स है वो आपके ग्लासवेयर और मेटेलिक इम्प्लांट्स के लिए जो है वो रखे रहते हैं। एग्जाम फोकस क्या है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटेड एट पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहाँ पे भी यानी ओटी में अगर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो आपको अवेयर रहना है कि ओटी में ही उसे क्या किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए। नेक्स्ट जो आपके इमरजेंसी एंड इन्फ्यूजन उधर है, जो एरियाज हैं उधर डिफिब्रिलेटर, क्रैश कार्ट, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप मैंडेटरी है कि आपको रखना है। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर मॉनिटर इसके साथ रखना है। इमरजेंसी साथ में सर्जिकल फील्ड सपोर्ट की बात करें तो इधर इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट्स, सक्शन मशीन, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली और मायो स्टैंड जो है वो आपके पास होना चाहिए, और ऑपरेशन टेबल और सर्जिकल लाइट्स जो है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट है सेटअप, एग्जीक्यूशन और टर्न अराउंड, यानी बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी जो है हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जो WHO सर्जिकल सेट लिस्ट है उसमें तो प्री ओटी प्रिपरेशन जो है, चेक एनेस्थीसिया मशीन, वेरीफाई स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड कंज्यूमेबल, मेंटेन स्ट्रिक्ट SFCs और assist the surgical team, handle instrument efficiently, monitor equipment functioning continuously, and the turnaround yani after surgery, send instrument for the decontamination, clean the OT, dispose the biomedical waste, restock supplies और document any equipment issue, चाहे वो functioning issue है either contamination issue है। The OT technician is the central operational node. Essentially, the OT technician is the central operational node ensuring the architectural engineering system functioning seamlessly। तो हम लोग के एक HOD थे जब हम लोग बैचलर्स कर रहे थे, वो कहते थे कि एज ए OT टेक्नीशियन आप OT के जो है वो ऑनर हो, मालिक हो। आप जो है आपको अपने OT का अपने घर की तरह ध्यान रखना है। साथ ही आप किसी को भी ये स्ट्रिक्टली आदेश दे सकते हो कि उन्हें क्या करना है। जैसे कोई सही तरीके से चीज़ों को डिस्पोज नहीं कर रहा है, सही एसेप्टिक जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि पेशेंट सेफ्टी जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता हो और अपनी सेफ्टी भी हमारी प्राथमिकता हो। तो इसके लिए हमें एक सेफ इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना होगा, जिसके लिए इस लेक्चर में एक एक जो पॉइंट्स हमने पढ़ा उन सारे पॉइंट्स की अहमियत जो है वो हाई प्रायोरिटी रखती है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से काम करें, अच्छे से अपने OT का संचालन करें और पेशेंट का देखभाल करें। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।